के साथ शगुफ्ता साहिल देव। गुड न्यूज टुडे पर स्वागत है आप सभी का। आप सभी दर्शकों को शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। शिव यानी कल्याणकारी, शिव यानी भोलेनाथ और शिव शंकर। कोई इन्हें शिव शंभू कहता है तो कोई नीलकंठ कहता है, कोई रुद्रनाथ के रूप में इनकी पूजा अर्चना करता है। जो जल और प्रलय को अपने अधीन किए हुए हैं वो है शिव। कहते हैं कि शिव अंत भी हैं और अनंत भी हैं। ये महीना सावन का है और सावन का महीना भगवान शिव शंकर को बेहद प्रिय है। इसीलिए ये महीना भगवान शंकर की आराधना का महीना है। इसी महीने का सबसे खास दिन आज का है। आज है सावन की शिवरात्रि। सावन महीने की शिवरात्रि का खास महत्व माना जाता है। शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने वाले लोगों के लिए सभी कष्टों का अंत बहुत आसानी से हो जाता है। शिव आरंभ भी है, अंत भी। वो आदि भी है और अनंत भी। वो महादेव भी है और भोले भंडारी भी। शिव में पूरी सृष्टि समाई है। एक तरफ सावन का पावन महीना जो महादेव को बेहद प्रिय है और उस पावन माह की पवित्र शिवरात्रि यानी भक्तों के लिए भगवान शिव की उपासना का सबसे बड़ा मौका। सावन शिवरात्रि और इस दिन महादेव का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर में कांवड़िये दूर दूर से यहां पर आ रहे हैं। हालांकि इस बार सावन 2 महीने का यानी कि प्रभु की कृपा पाने का वक्त भी दोगुना है। फिलहाल सुबह से लेकर अभी तक भक्तों का सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है, जो कि हम तस्वीरों में आपको लगातार दिखा रहे हैं। गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर जो अपने आप में कहा जाता है कि यहाँ पर भोलेनाथ से कुछ भी मांगा जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि रावण ने भी यहीं पर आकर भक्ति की थी और भोले ने उसकी भी हर मनोकामना को पूरा किया था। सावन शिवरात्रि यानी महादेव की उपासना का सबसे उत्तम दिन, क्योंकि महादेव को सावन और शिवरात्रि दोनों ही प्रिय हैं और जब महादेव प्रसन्न हो तो जाहिर सी बात है कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आस्था के उमड़े सैलाब के बीच में शिव और शक्ति के जयकारे, परंपरा का पालन और शिवरात्रि की धूम की ये तस्वीरें भक्ति का ज्वार जगाने वाली हैं। आस्था की लहरों पर उमड़ा घुमड़ता शिव भक्ति का ये सैलाब, इसी के साथ श्रद्धा और भक्ति की अनोखी छटा लेकर आई है सावन मास की ये शिवरात्रि। सावन का पावन महीना और उस पर शिवरात्रि का शुभ संयोग, शिव भक्तों के लिए अद्भुत मौका, जब भोले शंकर के जलाभिषेक से भक्तों को मिलता है जन्म जन्मांतर का पुण्य। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर की ऐतिहासिक मान्यता है। इस प्राचीन मंदिर में रात से ही भक्तों का तांता लग गया था। दिन चढ़ते चढ़ते भक्तों ने शिवलिंग पर गंगा जल और दूध से जलाभिषेक शुरू कर दिया। बाहर भी लंबी कतारें लगी हुई थी। आप कावड़ लेकर आई हैं? जी। कहाँ से हैं आप? हम बहरामपुर गाजियाबाद विजयनगर से। तो कहाँ से ला रही हैं? हरिद्वार से। कितने दिन का वक्त लगा? इस बार बारिश हो गई तो ज्यादा परेशान हो गए थे। पैदल गए थे? हाँ, नहीं आए पैदल नहीं गए तो ट्रेन से थे। तो कितने दिन लग गए? इस बार 4-4.5 दिन। पहले भी किया? ये 20वीं कावड़ है मेरी। सावन का सबसे बड़ा दिन और भोले के भक्तों का ऐसा जोश आपने बाकी दिनों में नहीं देखा होगा। हो भी क्यों ना, आखिर मौका भी खास है। सावन की शिवरात्रि पर शिव भक्तों ने दूर दराज से आकर अपने बाबा पर जल अर्पित किया। भोले के जो श्रद्धालु हैं, जो भोले बाबा की पूजा करते हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं एक बार कोशिश करूंगी कि गर्भगृह से हम सीधा साक्षात भगवान भोले के दर्शक हमारे जीएमटी के तमाम दर्शकों को भी करा सके। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। जितनी यहाँ से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, यही वजह है कि सावन ही नहीं और महीनों में भी यहाँ पर भक्तों का जनसैलाब हमेशा उमड़ा रहता है। और अगर बात पवित्र सावन महीने की हो तो फिर क्या ही कहने, यहाँ अलग अलग जगह से दिल्ली के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं और कांवड़िये भी काफी ज्यादा है।
चांदनी चौक के ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर की रौनक देखते ही बनती थी। सावन का महीना और शिवरात्रि का शुभ दिन, भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए इससे अद्भुत संयोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि सावन की शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के बीच रहते हैं और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। किस तरह से भोले बाबा को प्रसन्न कर रही हैं? जल चढ़ा के, बेलपत्ता चढ़ा के। श्रद्धा से जाओ, बाबा प्रसन्न हो जाते हैं अपने आप। श्रद्धा अच्छी होनी, सोचना भाग्य है, उनके दर्शन करना सौभाग्य है। बाबा की बहुत असीम कृपा है और सब पे ये कृपा सदैव बनी रहे। मैं तो सबसे मंदिर में आके यही प्रार्थना करता हूँ। जिसने भोलेनाथ को मना लिया, उसे संसार में फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती, ना ही जीवन में कोई बाधा परेशान कर सकती है। संसार की हर परेशानी का समाधान भोलेनाथ के पास है। दुविधा कैसी भी हो, बाधा कोई भी हो, शिव की भक्ति करने वालों को हर कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। तो जिसने सावन की शिवरात्रि पर महादेव को मना लिया, समझ लीजिए उसका जीवन सफल हो गया। दिल्ली से नीतू झा और गाजियाबाद से नवजोत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, सावन का महीना और शिवरात्रि का शुभ दिन, भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए इससे अद्भुत संयोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि सावन की शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के बीच रहते हैं। सावन की शिवरात्रि पर भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। माना यह जाता है कि इस पावन पर्व पर जिसने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आस्था की लहरों पर उमड़ा शिव भक्ति का सैलाब। सावन का महीना और शिवरात्रि का शुभ दिन, और इसी के साथ श्रद्धा और भक्ति की अनोखी छटा। सावन मास की शिवरात्रि के मौके पर अलग ही रौनक देखने को मिली। देश भर के तमाम मंदिरों में इस वक्त शिव भक्तों का हुजूम है। काशी से लेकर हरिद्वार और अंबाला तक पूरा देश जैसे शिव भक्ति के रंग में रंग गया। इस मौके पर महादेव की नगरी काशी में भी भक्त बाबा का जलाभिषेक करने बड़ी तादाद में पहुंचे। काशी विश्वनाथ मंदिर में देर रात से ही भक्तों की भीड़ अपने आराध्य के दर्शन और अभिषेक के लिए पहुंच गई थी। कल हमने प्लान किया था कि आज हम दर्शन करेंगे विश्वनाथ जी का, और 3 बजे भोर से ही बारिश हो रही थी, लेकिन मन में था कि हाँ नहीं, भगवान माहौल बनाएंगे, और धीरे धीरे वो बारिश कम हुई। और फिर देखिए, अभी श्रद्धालु पूरे छाए हुए हैं पूरे प्रांगण में। शिवरात्रि का इस पावन पर्व पे देखा जाए तो ये बाबा का चमत्कार है, जो कि कल हम घर पे बैठे थे, अचानक ही तैयारी बन गई, जो कि हम लोग यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज एक हफ्ते बाद जो है कि बनारस में इतनी उमस, इतनी गर्मी और ऐसा वातावरण हो गया था कि हमारे आने वाले कांवरियों के लिए मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी। तो आज बाबा ने जो है कि ऐसा मौसम बना दिया, ऐसा माहौल बना दिया कि आज बरसात जो है कि 3 बजे से ही हो रही है। काफी सुहावना मौसम है, और आप जो है कि लोगों में कोताहल देख सकते हैं। लोग जो है कि बहुत संख्या में दर्शनार्थी बाबा का दर्शन करने आ रहे हैं। इस खास मौके पर हरिद्वार में भगवान शंकर के ससुराल माने जाने वाले दक्ष प्रजापति मंदिर में देर रात से ही भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी थी। लंबी लंबी कतारों में लोग जलाभिषेक करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दे रहे थे। वो तो परम पूज्य हैं, गुरुवर हैं, सबके सब जानते हैं, पर यहाँ पे जो आते हैं इच्छा सबकी पूरी होती है। जो यहाँ आता है, आज जो अपनी मन्नत मांग के जाता है यहाँ से, वो सारी मन्नतें पूरी हो जाती है। भगवान ऐसी ही कृपा करते हैं उनके ऊपर। भोले बाबा से जो मांगो वो मिलता है यहाँ पर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्यः। बच्चे बड़े सभी यहाँ भगवान को प्रसन्न करके अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जुटे थे। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव अपने ससुराल कनखल के दक्ष प्रजापति में ही रहते हैं। यहाँ भगवान की पूजा करने पर हर मुराद पूरी हो जाती है। शिवरात्रि में भगवान ने वरदान दिया था अपने ससुर को कि आज के बाद मैं तुम्हारे इस कटे हुए धड़ के रूप में विराजमान रहूंगा और तुम्हारे ही नाम से जाना जाऊंगा। इसलिए दूर दूर से लोग
इस धारणा से, इस मनोकामना से आते हैं कि भगवान शिव श्रावण के महीने में यहीं उपस्थित हैं। सावन की शिवरात्रि पर पूरा देश शिव भक्ति के रंग में रंगा है। चंडीगढ़ के मंदिरों में भी बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ दिखाई दी। आप देख सकते हैं कि कैसे मंदिर में लोग अपने भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर के अंदर से बाहर तक लंबी लंबी कतारें हैं और बाबा के दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। भगवान शिव के वैसे तो कई नाम हैं, लेकिन उनके भक्त उन्हें भोलेनाथ ही पुकारना पसंद करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर की आराधना और उनको प्रसन्न करने के लिए विशेष सामग्री की जरूरत नहीं होती। भगवान शिव जल और पत्तियां अर्पित करने से ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और मौका जब सावन की शिवरात्रि का हो तो बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करना और भी आसान हो जाता है। गौरा शंकर भगवान के इस समय का अभिषेक बहुत महत्व देता है। सावन मास में जो शिवरात्रि आती है, इसका पर्व गंगा जल से भगवान का अभिषेक, जलाभिषेक, पंचामृत का अभिषेक और उसमें विशेषकर हरिद्वार से नंगे पैरों से चलते हुए कावड़ वाले अपनी सेवा देते हैं और कोई हमारे यहाँ लगभग 35 कावड़िया जो गौमुख से गंगा जल लेकर के आ रहे हैं और उनका भी सबसे पहले यहाँ पर रात्रि 9:30 बजे से अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। पूरी रात अभिषेक चलता रहेगा प्रातःकाल तक। बाबा भोलेनाथ से कुछ भी छिपा नहीं। जब आप अपनी प्रार्थना स्वयं करते हैं तो शिव भी आपको दुख हरने लगते हैं। तभी तो शिवरात्रि के दिन किए गए पूजा अनुष्ठान को सबसे ज्यादा चमत्कारी माना गया। सावन मास की शिवरात्रि भोलेनाथ की कृपा पाने का सबसे अद्भुत संयोग होता है, क्योंकि सावन की शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के बीच रहते हैं, उनकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। ऐसे में भक्तों का उत्साह अपने चरम पर होता है। अंबाला में भोले के भक्तों का ये उल्लास देखते ही बन रहा है। हर तरफ बाबा का जयकारा और भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। मान्यता है कि आज के दिन किए गए पूजन से भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और अगर भोलेनाथ प्रसन्न हो तो सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि ये शिव जी की ससुराल मानी जाती है और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जल चढ़ाने सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव की उपासना इंसान के जीवन की हर मनोकामना पूरी कर देती है। धन, संतान या फिर भोले से विवाह का वरदान या फिर पूरा करना चाहते हैं जीवन के कोई और भी अरमान, तो शिव भक्ति में छिपा है हर समाधान। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हर साल श्रावण महीने में आने वाली चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। कहते तो ये भी हैं कि भगवान शिव ने अमृत मंथन के दौरान निकले हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। इसी विष की तपन को शांत करने के लिए इस दिन सभी देवताओं ने उन्हें जल और पंचामृत से अभिषेक किया था। इसीलिए भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। इसी के कारण सावन शिवरात्रि भी मनाई जाती है। मान्यता इसके साथ ये जुड़ी है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा अर्चना करने वाले तमाम भक्तों पर महादेव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें उनकी विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। ये मौका अद्भुत है, ये पल अलौकिक है, ये बेला अति शुभ है। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का सबसे शुभ दिन यानी सावन की शिवरात्रि। कहते हैं शिवरात्रि के दिन प्रसन्न मुद्रा में ही रहते हैं शिव। व्रत करे हमेशा ताकि तन में रहने क्लेशा, तो त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग बन रहा है। तो विशेष रूप से आज रात से ही जो है जो कावड़िया लोग हैं वो अपना हाजिरी का जल है, त्रयोदशी का जल जो है वो चढ़ा रहे हैं। निरंतर जो है डाक कावड़ जो है पूरा रात भर डाक कावड़िया अभी भी डाक कावड़ काफी खड़े हैं। तो ये हरिद्वार से लेके और गंगोत्री वगैरह सब जगह से लेके आ रहे हैं। तो ये विशेष रूप से आज का जो चतुर्दशी और त्रयोदशी का योग होता है वो बहुत ही श्रेष्ठ होता है और इनका जो भक्तों का जो मनोकामना है उनसे उनका मनोकामना वो पूर्ण हो जाती है जी।
बम बम के जयकारों से ही निहाल हो जाते हैं महादेव। शिवरात्रि की शुभ बेला पर भोलेनाथ और भी कृपालु हो जाते हैं। मान्यता है कि सावन की शिवरात्रि पर अगर भगवान शिव का ध्यान पूजन विधि विधान से किया जाए तो हर मुसीबत पर विजय हासिल की जा सकती है। इसीलिए शिवरात्रि की महिमा अपरंपार है। शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। सामान्यतः इसे चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन शिवजी का प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा शिवजी का विवाह भी इसी दिन माना जाता है। इस दिन महादेव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। महीने की हर चतुर्दशी को मास शिवरात्रि आती है, पर सावन का महीना शिवजी का महीना है, अतः सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व हो जाता है। इस दिन लोग कांवड़ में जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। शिवरात्रि का व्रत जिस दिन अर्धरात्रि में चतुर्दशी तिथि व्याप्त हो, उस दिन भगवान का शिवरात्रि व्रत करें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र बिल्व पत्र चढ़ा करके, शमी पत्र चढ़ा करके और पुष्प, जल इत्यादि चढ़ा करके भगवान को अर्पण करें। विशेषकर भगवान का जलाभिषेक करें, रुद्र का रुद्राभिषेक करें, दूध से करें। किसी कामना की पूर्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए अगर हम करते हैं तो भगवान को दूध चढ़ा करके और अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें। और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का निरंतर जप करते रहें। वैसे तो महादेव की उपासना हर वक्त की जा सकती है, लेकिन भक्तों को इस दिन का बेसब्री के साथ इंतजार रहता है। कहते हैं इस दिन शिव की परम भक्ति से आत्मा पवित्र हो जाती है, सभी पाप नष्ट होने लगते हैं। शिवरात्रि को दिन रात पूजा का विधान है। शिवरात्रि पर महादेव की पूजा के लिए सबसे पहले आप प्रातः काल स्नान करके शिव पूजा का संकल्प करें। शिव जी को जल अर्पित करें। पंचोपचार पूजन करके शिवजी के मंत्रों का जाप करें। रात्रि में शिव मंत्रों के अलावा रुद्राष्टक या फिर शिव स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। अगर 4 पहर पूजन करते हैं तो पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद के साथ पूजन करें। हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। शुद्ध जल या फिर गंगा जल से महादेव के अभिषेक की विधि सदियों पुरानी है। जब जल के स्पर्श मात्र से हो जाते हैं प्रसन्न भोले भंडारी। ये पूजा की वो विधि है जिससे भक्तों को भगवान का वरदान ही नहीं मिलता, बल्कि हर दर्द, हर तकलीफ से भी मुक्ति मिल जाती है। शिवरात्रि प्रत्येक महीने के चतुर्दशी, कृष्ण चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है। शिवरात्रि का मुख्य यह है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि के दिन रात्रि काल में भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए थे। ये ईशान संहिता के अनुसार कथा आती है। शिवरात्रि का व्रत करने से, उस दिन भगवान शिव की पूजन करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को उनके मनचाहा वरदान प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक महाशिवरात्रि पर विधि विधान से महादेव और मां पार्वती की पूजा अर्चना, मंत्र जप करने से भक्तों को मनचाहा वरदान मिल जाता है। धन की प्राप्ति के लिए दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद जलधारा अर्पित करें। फिर धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर घी अर्पित करें। फिर जल की धारा अर्पित करें। संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। शीघ्र विवाह के लिए शिवलिंग पर 108 बेल पत्र अर्पित करें। हर बेल पत्र के साथ नमः शिवाय जरूर कहें। शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में उतार लिया था और पूरी सृष्टि की रक्षा की थी। यही वजह है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से लेकर हरिद्वार तक भक्तों की भीड़ मंदिरों में उमड़ती है। भोले बाबा की कृपा पाने और उनको प्रसन्न करने के लिए हर भक्त पूरे उत्साह और उल्लास के साथ पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भगवान शिव की कृपा अगर आप पाना चाहते हैं तो आज के दिन आप भी उनकी पूजा अर्चना करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहे गुड न्यूज टुडे के साथ, क्योंकि खबरें लगातार जारी हैं।
जय